खुश आमदीद हजल। अच्छा लगा मिलके। आओ बैठो। मेरे कहने पे आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी बताइए, क्या बात है? फोन पर आप काफी परेशान लग रही थी, बताइए। बात बहुत अहम है, किसी की जिंदगी का मामला है। जनान मैडम, आप ठीक है ना? नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी बेटी मर रही है। गिनती के दिन बचे हैं उसके पास। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है इस बात का? मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, यहाँ तक कि वुराल को भी नहीं। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। यहाँ मैं तुम्हारी सास बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि इरमक की माँ की हैसियत से बात कर रही हूँ तुमसे। मुझे मायूस मत करना, इस माँ को ना उम्मीद मत करना। मैं मदद की भीख मांगती हूँ तुमसे, मना मत करना। उसकी बची हुई जिंदगी में उसको सिर्फ एक चीज खुश कर सकती है, और वो है कैनन का साथ होना। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। आज तक मेरे साथ कभी आपने रिश्ता नहीं बनाया और आप मुझसे मदद मांग रही हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आखिर कर ही क्या सकती हूँ? कैनन यहाँ क्यों है ये हम दोनों जानते हैं। तुम्हें जलाने के लिए और हमसे बदला लेने के लिए वो यहाँ है। एक माँ के नाते मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। इस तरह ना सिर्फ तुम अपने मियाँ के साथ खुश रह सकती हो, हजल मेरी बेटी को थोड़ी सी खुशियां दे दो प्लीज। हजल, ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ करो हजल। वुराल और किनान की लड़ाई को रोकने वाली एक वाहिद शख्स तुम हो। आज आप मुझसे क्यों मदद मांग रही हैं? लेकिन मैं ही आपकी सिर्फ कैसे मदद कर सकती हूँ? क्योंकि एक वाहिद शख्स सिर्फ तुम ही हो जो इस मसले को हल कर सकती हो। क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जिसने अपने प्यारों की खातिर हमेशा कुर्बानी दी है। आज तक जो हमने तुम्हारे साथ किया है, मेरे बुरे रवैये की वजह से तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, सही कहा ना? लेकिन फोन करके पूछ लो, डॉक्टर भी तुमसे यही बात करेंगे। मेरी बेटी मर रही है, मेरी बेटी मर जाएगी। मुझे सच में इरमक के लिए बहुत दुख है, आप अच्छे से समझ सकती हैं। लेकिन जो आप मुझसे कह रही हैं कि जिस जहन्नुम में मैं रहती हूँ वो जहन्नुम नहीं बल्कि जन्नत बना दूं उसे। प्लीज सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, मुझे नाउम्मीद ना करना प्लीज। हजल तुम्हारा ही आसरा है, बड़ी उम्मीद है तुमसे। कितने का हुआ ये? 34,762। क्या इंस्टॉलमेंट हो जाएगी?
बिल्कुल 6 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इसमें से काट लो। कितने इंस्टॉलमेंट बनाऊं? नहीं, पूरे पैसे काटो। यार अहमद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं थी, मैं पे कर देती। अब पुराना वाला अहमद नहीं हूं आबरू में। तुम जो मांगो दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो बड़े बैग मुझे दे दें। शुक्रिया। गुड डे। ओह, बहुत काम था यहाँ। ए अल्लाह, बस मुझे नाकाम मत करना। मुबारक हो। अजीज, यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे क्या बात की थी कि फिर कभी मेरे सामने मत आना? कहा था, लेकिन ऐसे मौकों पर आना जरूरी होता है। आदत है मेरी, मैं यूं तो नहीं छोड़ सकता अकेले। बहाने मत बनाओ अजीज, जाओ यहाँ से। और तुम्हें पता कहाँ से चला इसका? बस ऐसे ही मुझे महसूस हो गया। खोलो ना इसे, तोहफा कबूल करो मेरा। तुम इसे ही लगाया करती थी ना? कमर तक आने वाले बालों पर तुम हमेशा ऐसे लगाती थी ना? तुमने इसको संभाल कर रखा हुआ था। जो भी तुम्हारी चीज थी उसे कभी खत्म नहीं किया मलिक। हमारी यादें सब हमारी यादें हैं, लेकिन वो बुरी नहीं है। और सब यही है। हजल बेटा, खुश आमदेद। मैं तुम्हारी माँ को मुबारकबादी देने आया था। आपका यहाँ क्या काम है वैसे? बेटी, अजीज साहब हमें मुबारकबाद देने आए हैं और बस जा रहे हैं। वो नहीं पूछ रही मैं। पिछली मुलाकात तो यकीनन आपको याद होगी, तो आपने मेरे बाबा का गला दबा दिया था। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। क्या हो रहा है अम्मी? अजीज टोपराक मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा था? बोला तो था कि मुबारकबाद देने आए हैं। खुदा के वास्ते अम्मी, इतने सालों में एक दफा भी मैंने इसका नाम नहीं सुना, और अचानक ही आज मुबारकबाद देने आ गए। बाप की तरह है, कैसी बात कर रही हैं आप? कोई तो बात जरूर है अम्मी। अरे बेटी, क्या हो गया है? खुदा के वास्ते तुम इन बेकार की बातों में मत पड़ो, तुम और परेशान होगी। देखो, मैंने क्या सोचा है कि हम यहाँ हर टेबल पर खूबसूरत से कवर लगा देंगे और हर एक टेबल के ऊपर फूल भी लगा देंगे। हाँ अम्मी, हजल, अब बस भी करो। देखो, कल रात से मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। बाबा से भी, आबरू से भी, अजीज से भी प्लीज बात मत करो। हम दोनों को अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए बस। चलो जल्दी करो, अभी बहुत काम बाकी है। चलो।
ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो पकड़ो इसे। गाड़ी में भी है। इतनी सेटिंग की क्या जरूरत है? तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगी। मालूम नहीं, लेकिन चीजें सेट कर ही लेती हूँ मैं। कौन रुकेगा कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे हैरान कर देता है। क्या लगता है कि मुझसे मुकाबला कर लूगी? क्या अपने बराबर का समझती हो? मुझे लगता है तुम मुझे अपने बराबर देख रही हो डेफनी, इसी वजह से मुझसे इतना डिस्टर्ब हो रही हो। लेकिन तुम रिलैक्स रहो, मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम्हें हजल पर भरोसा है? अरे नहीं नहीं, या तुम बताओ मुझे, तुम अपनी बहन के साय को आखिर कब छोड़ोगी? कुछ सोचा है? बहुत जल्दी देख लो कि कौन किसके साय में है। बस थोड़ा सब्र करो। बेहतर रहेगा कि शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। बहुत छोटी हो, बाएं हाथ का खेल होगा तुम्हें बर्बाद करना। तुम भी और तुम्हारे लोग भी चुकन्ना रहें डेफनी साहिबा, कहीं गिर न जाएं, खुदा न खास्ता। मैडम सुनिए। जी बोलें, क्या काम है? मैडम, मेरे आप लोगों से अच्छे कनेक्शन होने की वजह से मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी हालत तो देखें ज़रा, किन हालात में मैं घिर चुका हूँ मैडम। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैडम, आप उलझिए मत, मेरी बात को समझिए। आपको मेरी दुआएं लगेंगी मैडम, बहुत फ़ायदा होगा मेरी दुआओं से। शायद कभी मौका मिला तो मैं आपकी फैमिली को मुश्किल से बचा सकता हूँ। तुम कितने मौका परस्त इंसान हो। कितनी बड़ी बात है कि मैं तुम्हें इस घर के अंदर आने दे रही हूँ, उस पर तुम किसी काम की भी नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम हजल के बाप नहीं हो, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो समझ लो वो तुम्हें इस घर के बाहर किसी कीमत पे फटकने भी नहीं देगी। इसलिए जिस हाल में हो शुक्र अदा करो और अपना मुंह बंद रखो। यहाँ मैं तुम्हारी सास बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि इरमक की माँ की हैसियत से बात कर रही हूँ तुमसे। मुझे मायूस मत करना, इस माँ को ना उम्मीद मत करना। मैं मदद की भीख मांगती हूँ तुमसे। हजल बेटी, वहाँ का काम जल्दी से खत्म करके किचन को देखो। हजल बेटी, हजल। हाँ अम्मी। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अजीज की बातें सोच रही हो? नहीं नहीं, वो जो आपने मुझे नहीं बताया मुझे वो सब मालूम है अम्मी, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी नहीं। आपको जो समझना है वो आप समझती रहे। तो फिर क्या हुआ? जनान मैडम। क्या हुआ? क्या कहा तुमसे? मुझसे मदद मांगने आई थी वो, अपनी बेटी के लिए। इरमक बहुत बीमार है अम्मी, बहुत कम दिन बचे हैं उसके। तो तुम कैसे मदद करोगी उसकी? मैं समझी नहीं। केनान के साथ वो खुश रहेगी, इस वजह से उसकी शादी करवाना जरूरी है अम्मी। उनके बीच ताल्लुक ठीक करना है अम्मी। वुराल को संभालने के लिए कहा है उन्होंने। बेटी चलो मान लेते हैं, वुराल को तुमने मना लिया और केनान ने भी शादी कर ली, और इससे भी बुरा ये केनान अलग दुखी रहेगा और तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। ऐसे तुम्हारा आमना सामना कैसे होगा? केनान की आंखों में देखते ही उसकी मोहब्बत अब नहीं दिखेगी अम्मी। एक बार उनकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उसको उससे शादी करने और खुश रहने के लिए कहूंगी अम्मी। कहूंगी कि मुझे भूल जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। अम्मी, मुझे ये करना ही होगा। ऐसा मत करो, ऐसी जिंदगी नहीं गुजरती और ना ही ऐसे घर बसते हैं। मैं सब्र कर रही हूँ, आप भी सब्र करें।
वो दिन भी जरूर आएगा अम्मी, जब मैं वुराल के जंगल से निकल जाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पा रही। अगर मैंने अभी कुछ किया तो वुराल पागल हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है वो अम्मी। इरमक एक मासूम लड़की है अम्मी, उसकी क्या गलती है? वो बेचारी क्या करे? उसके आखिरी दिनों में उसे खुश रखने वाला सिर्फ केनान है। उसकी बहन मरने वाली है, वुराल को ये पता नहीं। इसी वजह से शादी को रोकने की कोशिश करेगा, और वुराल को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं अम्मी। जनान मैडम जानती है, इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा है कि मैं वुराल को रोकने की कोशिश करूं और सब ठीक कर दूं। बेटी, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी मुझे समझो। तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। मैं तुम्हें इसमें जलने के लिए कैसे छोड़ दूं? ये तकलीफ दे बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन करें आप। उस जहन्नुम से एक दिन मैं निकल जाऊंगी अम्मी, वुराल को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगी, लेकिन वो दिन आने तक आपको इंतजार करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या चाहती हो आजल? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभी कुछ मत पूछे, जब वक्त आएगा तो मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी अम्मी। वादा करें मुझसे, ठीक है? हजल, मुझे डराओ मत। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत ताकतवर हैं, कहीं तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचाए। डरे मत अम्मी, जब वो दिन आएगा ना तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, यकीन रखिए मेरा। सिर्फ देमिरोलू खानदान को भुगतना होगा, जो कुछ भी उन्होंने किया उसका हिसाब देना होगा, लेकिन वादा करें आप कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, वादा करती हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालोगी बेटी। अब मुझे जाना होगा अम्मी। ठीक है, मुझे भी यहाँ कुछ काम निपटाना है, इसलिए चलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वकील साहिबा, क्या हुआ बताइए, कोई अपडेट्स है क्या? मैं समझ रही हूँ, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, हमें जल्द इस काम को खत्म करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं अपडेट्स का इंतजार करूंगी। क्या हम सिया मोती जैसी बोट ढूंढ सकते हैं? वो बोट सबसे अच्छी थी। सिया मोती, उसकी खासियत यही थी, उसकी जगह भरी नहीं जा सकती। इसी वजह से उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक बोर्ड का ढूंढना जरूरी है हमारे लिए। आइए। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इरमक। जनान मैम को आपके आने की खबर देती हूँ। आज कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब अच्छा फील कर रही हूँ। आइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बैठिए। जी मलिक साहिबा, मैं सुन रही हूँ। मुझे अपने शौहर से तलाक चाहिए। कैसी मनूस किस्मत है यार मेरी। ड्राइवरी, नौकरी, झाड़ू पोछा सालों ने सब मेरे हाथ में दे दिया। क्या काम है ये? इससे बेहतर तो वही काम था जो मैं करता था। यहाँ देखो जरा। तुम क्या कर रहे हो खलील? फिर से क्यों खुलवा रहे हो? इरफान साहब, काम को समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं चलता काम वाम। मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर, भंगी नहीं हूं मैं।
तुम काम करने में इतने नखरे क्यों करते हो? क्या मुझे काम की पहचान करा रहे हो? अगर सही लगता है तो करो, नहीं लगता तो खुशी खुशी यहां से जा सकते हो। ऐसा है क्या? हाँ। भाई ये जिंदगी है, एक दिन जानान साहिबा बुढ़ी हो जाएंगी और मैं इस घर का और कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, और उस वक्त मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगा। उस वक्त क्या करेंगे आप? मैं रिटायर हो जाऊंगा, और जानान मैडम के बूढ़े हो जाने के बाद तुम्हें इस तरह इस हाल में क्या वो छोड़ेंगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है जनाब? चलो चलो अब अपना काम करो। देख क्या रहे हो, चारों तरफ धूल जमी हुई है, सफाई करो जल्दी। निकला यहाँ से। क्या इज्जत है यार, 2 टके के लोग सुना सुना के चले जाते हैं मुझे। इरमा कब कैसी है डॉक्टर साहब? अभी कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने इन्हें रोजाना टाइम पर दवाई देनी है। ऑक्सीजन की मिकदार और इनकी नफ्स और ब्लड प्रेशर दिन में 3 दफा चेक करके फाइल में लिखना जरूरी है। बीमारी की हालत का पता लगाने के लिए बहुत अहम है ये। फिक्र नहीं करें। मैं कब तक अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी? मैं बहुत थक गई हूँ इन मशीनों से। थोड़ा सब्र और करना होगा इरमक। अभी टेस्ट के लिए खून के कुछ सैंपल्स लेने होंगे। इंजेक्शन? मैं कोई खून नहीं देना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। ओहो हो हजल, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम्हारा जमीर थोड़ा भी जिंदा होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। चलो, तुम्हें हिसाब देना होगा इन चीजों का एक दिन। बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। अरे ये क्या है भाई? केंजर प्लीज, तुमसे दरख्वास्त है ये खत भाई को दे देना। नाज मैम, मैं ये नहीं कर सकता, माफ करना। गेंजर प्लीज मेरी बात सुनो। देखो वुराल की हालत तो तुम्हें पता है ना, मैं बहुत डर रही हूँ, ये भाई को दे दो प्लीज। माफी चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता। नाज, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करो, मैं चैश में पहुंचना है, लोग वेट कर रहे हैं। नाज, अरे कहाँ हो तुम नाज? तुम्हारी बात मुझे सुननी चाहिए थी। वुराल ने मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम शुरू से ही बिल्कुल सही कहते थे। मुझे इस बात की बेहद शर्मिंदगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, अपनी बहन को बचा लो, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अल्लाह, तो कितना बड़ा है। ऐसे वक्त पे तूने मेरी मदद फरमाई। अब ये खानदान मेरी मुट्ठी में होगा। खैरियत है मॉम? ये सब तैयारी किस लिए? शाम को अहम मेहमान आने वाले हैं। और वो कौन है? शाम को देख लेना। सलमा, नौरा से कहो कि टेबल से प्लेटें हटा के दूसरा सेट लगा दे। आज नई शुरुआत है, सब कुछ नया होना चाहिए। जैसा आप कहें जनान मैडम। प्यारी मॉम, वो लड़की आखिर कब तक रहने वाली है हमारे साथ? कौन सी लड़की? आबरू? जी हाँ,
जब तक वो चाहेगी। वो हमारी बहू की बहन है, हमारी फैमिली है। इस घर में जैसे तुम्हारी फैमिली की वैल्यूज हैं, दूसरी बहू की फैमिली भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? ऐसी क्या वजह जो तुमने पूछा? नहीं मॉम, ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्द से जल्द ये काम खत्म करके बताओ मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हजल, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? यहां कैसे आना हुआ? नहीं, शौहर से मिलने आई हूं अपने। ये तो बहुत अच्छा किया। मैं भी बस कुछ खाने ही वाला था। अगर तुम कहती हो तो बाहर चल के कुछ साथ खा लेते हैं। ठीक है, साथ में खाते हैं, लेकिन पहले मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या तुम्हें यकीन है कुछ बुरा नहीं हुआ? हाँ, काफी वक्त से कुछ अच्छा महसूस नहीं किया था। बैठ के बात करें? वुराल, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं तुमसे। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया तुमने। शायद मैं आखिरी बार बचपन में ही इतना खुश हुआ था। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, यानी तुम्हारी शर्त है? तुम भी इरमा को हर तरह खुश रहने का मौका दोगे। और ये कैसे होगा? इरमा का हाथ केनान के हाथ में देकर होगा ये। देखो वुराल, ये ना ही मैं हम दोनों के लिए और ना ही केनान के लिए चाहती हूँ। ये सब मैं इरमा के लिए कह रही हूँ। उन्हें भी खुश रहने दो वुराल, हम भी खुश रहेंगे। मेरे जीते जी तो नहीं होने वाला ये। वो आदमी खेल रहा है मेरी बहन से। लेकिन इरमा उसे चाहती है। शायद वक्त के साथ साथ वो भी उससे प्यार करने लगे, बिल्कुल मेरी तरह। तुमने मुझसे कहा था, क्या तुम्हें याद है, कि वक्त के साथ तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी। और मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन इजाजत दो कि वो लोग भी खुश रहें। अपनी चाहत को ना पाना क्या होता है ये तुम अच्छे से समझ सकते हो। और तुम मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते थे, और ये बात मुझे खुश करेगी वुराल। तुम्हारे फैसले से इरमा को खुशी मिलेगी और मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। हसल देमिरोलू बनूंगी। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा हसन। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है। आज के बाद हम दोनों एक कमरे में सोएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सांस के साथ तुम्हारी खुशबू भी महसूस करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे वीकेंड की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। ठीक है केनान साहब। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। केनान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? शादी कर रहे हो? सुना है इरमक से। वो मौजू खत्म हो गया। ठीक है, मुझे लगता है सही हुआ। वो लड़की वैसे भी तुम्हारे साथ सूट नहीं करती। आबरू, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, रुको, इतना गुस्सा मत करो। तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मुझे भूख लग रही है मेरी जान। आ गया जानम।
अच्छा फैसला किया है तुमने। अब तक अपने शौहर को मौका ना देना एक बहुत बड़ी गलती थी। हजल, तुम्हें भी अब खुश होना चाहिए। सिर्फ खुश होना काफी नहीं है आबरू, केनान का उस खुशी में शामिल होना जरूरी है। बिल्कुल पहले की तरह उसे मेरी खुशी अब महसूस करनी होगी। वो इस वक्त कंपनी में ही है, जानती हो ना, मीटिंग में है। अच्छी बात है, तुम उस पर नजर रखना। मैं वुराल के पास जाती हूँ, केनान निकले तो इशारा दे देना। बस एक मैसेज कर देना। ठीक है। हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं है और ना ही कभी थी। भरोसा, इज्जत, मोहब्बत कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हम मजबूरी के तहत रह रहे थे। समझ रही हूँ। क्या उनसे कोई बच्चे हैं? हाँ, हमारी 2 बेटियां हैं, एक मेरी एक उसकी। पहले से शादीशुदा थी क्या? उसकी बेटी पहली शादी से है। मेरी बस यूँ समझ ले, हमारी 2 बेटियां हैं। खलील ने मेरी बेटी को अपना नाम दिया है, जिसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्या आपके शौहर को मालूम है कि आप केस कर रही हैं उन पर और तलाक चाहती हैं? नहीं पता उसे। देखिए, अगर आप जल्द ही तलाक चाहती हैं तो आपके और आपके शौहर की दोनों की रजामंदी शामिल होना जरूरी है, वरना इस केस में बहुत टाइम लग जाएगा। तो समझौते के लिए सही रहेगा, लेकिन मैं फौरन अलग होना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं है। समझ गई। ठीक है, फिर हम आपकी दरख्वास्त को फौरन लिखते हैं और केस शुरू करते हैं उन पर। अगर आपके शौहर को कोई मसला ना हुआ तलाक से तो एक ही पेशी में मसला हल हो जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो क्या? ऐसा नहीं है सिनान साहब, मैं तो बस तुम्हें अपनी सलाहियत दिखाना चाह रही थी सिनान। अगर बात जानकारी निकालने की हो तो मैं तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट हूं, और उस जानकारी को छुपाने के लिए भी। जगह के एतबार से। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मंशियात की मोहब्बत के बारे में अगर किसी फर्द को पता चला तो कसम से। क्या करोगे? खुश आमदीद डेफनी मैडम। सिनान क्या रूम में है? जी हाँ, वो रूम में ही है। शुक्रिया। होश में आओ सिनान, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो क्या? तुम यही तो चाहती थी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सिनान? आबरू, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें पसंद हूँ, पता है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरा शादीशुदा लोगों से कोई काम नहीं है। सिनान, दोबारा अगर कभी ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। डेफने, मेरा यकीन करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी कसम, उसने मुझे उकसाया था। मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ, मेरा यकीन करो। क्या बताओगे तुम? हाँ, क्या बताओगे? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने देखा वैसा क्या नहीं है? क्या नहीं है वैसा? रुक जाओ डेफनी, गुस्सा मत करो। मत लगाओ, छोड़ो मुझे। देखो डेफनी, मेरी तरफ देखो। छोड़ो मुझे। ड्रग्स के काम के बारे में सुन लिया था उसने। मुझे धमकी दे रही थी और मेरे करीब आ गई। उसने जानबूझ के किया, तुम्हारी कसम। जब तुम अंदर आई तो उसने ऐसा दिखाया कि ये सब मैंने किया है। तुम अभी भी कुछ बोलने के काबिल हो सिनान? बंद करो अपना मुंह। चुप चुप हो जाओ। अगर अगली दफा मैंने ऐसा कुछ देखा या मुझे किसी से कुछ सुनने को मिला या मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ तुम पे, सब खत्म हो जाएगा। फिर मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। डेफने सुनो, छोड़ो मुझे सिनान।
डेफने मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं। आबरू कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अभी आई हूँ, मैंने नहीं देखा। ठीक है। अब तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। नाज साहिबा का एक पुराना खत मिल गया है मुझे, जहां पर मैं झाड़ू लगा रहा था। वो मदद मांग रही थी। उसमें ऐसा था कि वराल साहब से उसे बहुत डर लग रहा था। खैर, ये खत अभी तक अजीज साहब के हाथ नहीं लगा है मैडम। मैं क्यों किसी चीज पे यकीन करूं? अरे यकीन कैसे नहीं करेंगी मैडम, मैं आपको खत निकाल के ही दिखा देता हूँ। उम्मीद है कि अपनी पुरानी बहू की लिखाई को देखकर, जिसमें वो अपने भाई से मदद मांग रही है। खत पढ़ने के बाद तो मैं अंदर से बहुत टूट गया था। खुदा न खास्ता अगर ये खत अजीज तुपराक या किसी और के हाथ में लग जाता। उस लड़की ने सब कुछ साफ साफ लिखा है इसमें। चलिए पढ़िए। ये खत कहाँ है? वो खत महफूज है, मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, मुझसे क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी आपकी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ समंदर के किनारे एक खूबसूरत सा घर हो मेरा। मैं इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है। और मेरा ख्याल भी उतना दूर नहीं है खलील साहब। पहले तुम खत लेकर आओ, उसके बाद मैं देख लूंगी। देखिए जनान मैडम, लगता है मैडम आपने मुझे सही तरह से अब तक समझा नहीं। शायद मैं आपको बेवकूफ लगता हूं। याद रहे, मैं बेवकूफ हूं नहीं। जब वक्त पड़ेगा तो मैं उस खत को एक औजार की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो पहले ये चाहिए, खत मिल जाएगा आपको। तो तुम गई नहीं? क्या लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? अभी भी बेशर्मों की तरह बात कर रही हो मुझसे। तुम्हारा शौहर दूसरों से बदतमीजी करने वाला है, मैं नहीं। तुम हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। होश में आओ तुम। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। मेरे शौहर से दूर रहना तुम जाकर अपने शौहर से बात करो कि वो मुझसे दूर रहे। क्या तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी बहन ने वुराल को बहकाया और अब तुम ये समझ रही हो कि मेरे शौहर को फंसाओगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सिनान और वुराल बिल्कुल अलग हैं और ना ही तुम हजल हो, क्योंकि तुम्हारे दरमियान फासला है। स्वीटी, माफ कर देना, क्योंकि हकीकत यही है। तुम हजल की बहन हो, लेकिन तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। वो खूबसूरती से वुराल की बीवी बन गई और तुम सिर्फ मेरे शौहर का दिल बहला सकती हो, कभी अपनी बीवी नहीं बनाएगा। क्या हुआ स्वीटहार्ट, कुछ बुरा लगा क्या? अब क्या करूं मैं? लेकिन यही सच है, जिंदगी ख्वाबों में नहीं गुजारी जाती, हकीकत में जियो।